देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th का सेकंड क्लास ले रहे हैं। इस क्लास में क्या क्या समझाएंगे बच्चों, ध्यान से देख लो। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों डिवीजन समझाएंगे, लेकिन नहीं, सॉरी, दोनों डिवीजन नहीं समझाएंगे भाई। एक्सटर्नल नहीं समझाएंगे भाई, एक्सटर्नल नहीं समझाएंगे। होता है एक्सटर्नल डिवीजन, हम तो एक्सटर्नल इसलिए लिख दिया कि तुम लोग को पता लग जाए कि सर क्लास 11th भी पढ़ाते हैं, ठीक, और कोई बात नहीं। तो इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला देखो। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या समझाएंगे कि इसका सिर्फ ये फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं, लिखने का पैटर्न समझाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पे पहले क्या है, लिखने का मेथड। ऐसे तो हमने फॉर्मूला लिख दिया बच्चों यहाँ पर, लेकिन ये इसको लिखने का मेथड समझाएंगे, इसको लिखा कैसे जाता है। तो इसको देखो, हम क्या करते हैं, तो हमने क्या लिया, देयर इज ए पॉइंट P एंड अदर पॉइंट भी Q। पॉइंट P एंड दिस पॉइंट भी Q। इसको हमने नाम दिया x2 y2। देखो x2 y2, तो इसको नाम क्या दिया हमने, ये पॉइंट की वैल्यू x1 y1। कोऑर्डिनेट कौन सा है कोई मतलब नहीं है, बस ये दो पॉइंट है P एंड Q। देयर इज अनदर पॉइंट R which divide internally the line PQ in two part, और उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्शन। तो पहला पार्ट का नाम हमने क्या दिया, M1, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस उसी के बेस पर पढ़ा रहे हैं। दूसरा पार्ट का नाम दिया हमने M2, यानी दूसरा सेक्शन की वैल्यू क्या है, M2। दो सेक्शन है, तो इसीलिए हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो इस सेक्शन फॉर्मूला में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहला सेक्शन लो M1। तो पहला सेक्शन हमने ले लिया M1, तो इसके बाद इसे M2 के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो दूसरा पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो ध्यान से। तो हम दूसरा कलर लेते हैं पहले, ठीक है ना, ये सॉरी, इसमें ये तो व्हाइट, ठीक है, ये कलर बदलते हैं, ये कलर ये ले लिया, ठीक है। तो M1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले पोर्शन से, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, M2, X2 दूसरे वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई प्लस, तो हम क्या लेंगे M1। तो M1 ये लेते हैं सेक्शन M1, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, M1 M1 मल्टीप्लाइड बाई X2। अब क्या लेंगे यहाँ पर बच्चों, M2 लेंगे यहाँ पर M2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा सेक्शन, दूसरे सेक्शन को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पोर्शन से X1 अपॉन टोटल लेंथ PQ। टोटल लेंथ क्या है इसका, सेक्शन, सम ऑफ सेक्शन, मतलब M1 प्लस M2। ये तुम्हारा हो गया इंटरनल, ये पॉइंट अंदर राइज कर रहा है, इसलिए इसका नाम देंगे इंटरनल डिवीजन। क्या नाम देंगे बच्चों, इंटरनल, इंटरनल डिवीजन हो गया डिवीजन। अगर ये पॉइंट बाहर लाइज करता तो एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। वाई की वैल्यू लिखने का मेथड समझ में आ गया होगा। पहला लेंगे सेक्शन, सेक्शन क्या लेंगे, M1। तो क्या करेंगे, M1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरे वाले साइड से, दूसरे तरफ जाएंगे यहाँ पर Y2, ये Y के साथ हमने Y2 प्लस M1। तो M1 लेते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, M1 मतलब ये प्लस M1 क्यों ले लिया भाई, M2 लेंगे ना, प्लस M2। दूसरा सेक्शन लेंगे ना यहाँ पर M2, दूसरा सेक्शन लेते हैं M2 मल्टीप्लाइड बाय, तो M2 ये देखो ये वाला सेक्शन हो गया M2। तो M2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये Y1 से, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये इसकी वैल्यू आ गई बच्चों, M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। ये ये इसी मेथड से हम एक्सटर्नल भी पढ़ेंगे 11th क्लास में, और इसी मेथड से एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पढ़ना है। लेकिन क्लास 11th क्या है, लेकिन मेथड क्या है, पहला सेक्शन लो, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे साइड वाले पॉइंट से। तो दूसरा क्या है यहाँ पर, x के साथ x लेना, तो x2, देखो x2 लिख दिया। M2 दूसरा सेक्शन लेंगे तो इसके x से मल्टीप्लाई करेंगे x1 अपॉन सम ऑफ सेक्शन आता है M1 प्लस M2 आता है। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला पर पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, आसान था, है ना। इसके बाद इसका प्रूफ बताएंगे। प्रूफ जिसको समझना है समझना, नहीं तो वीडियो स्किप करके देख लेना। ऐसे प्रूफ 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो हम एक पहले फॉर्मूला लेते हैं ताकि फॉर्मूला समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से।
तो हमने एक फॉर्मूला क्वेश्चन लिया, क्या क्वेश्चन लेते हैं, तो ये नहीं, फाइंड द रेशियो, फाइंड पॉइंट, पहले पॉइंट लेते, फाइंड पॉइंट आर विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स, ये क्या करता है पर विच डिवाइड्स पी, पी के वैल्यू लेते हैं, पी की वैल्यू लेते हैं 1,2 एंड आर, एंड आर, दूसरा पॉइंट हमने लिया पी और दूसरा पॉइंट लेते हैं क्यू, क्यू की वैल्यू जो मर्जी ले लो, इस क्वेश्चन तो हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं बच्चों, 8,10 इन रेशियो ऑफ, इन रेशियो, इन रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो ऑफ, रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर 1:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यानी पहले क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना बिल्कुल आसान काम है। तो हमने एक लाइन खींच दिया, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर फाइंड द पॉइंट आर विच डिवाइड्स पी क्यू, तो एक पॉइंट पी गिवन है, पी की वैल्यू क्या है 1,2 गिवन है, ले लिया हमने, लिख दिया, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 8,10 विच डिवाइड्स 1:2। अब ये भाग ध्यान रखना है भाई, वन पहले वन है, पहले पी है, उल्टा मत ले लेना, जो आंसर क्या बता जाएगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो पहले पी गिवन है, पी की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो ये लेते हैं 1, तो ये रेशियो क्या आएगा 2, 1:2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल हो गया। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, x की वैल्यू याद करो m1 मल्टीप्लाइड बाई x2 और प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हम यहां शुरू करते हैं x की वैल्यू लिखने के लिए, जरा दिमाग लगाओ, m1 क्या रेशियो दिखा रहा है भाई, m1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखो 1 है, हमने लिख दिया यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मतलब ये यहां से शुरू किया है, तो इसके दूसरे साइड वाला पार्ट लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8 से, उल्टा पुल्टा मत लिख देना यहाँ पर, और प्लस m2, मेरे जैसा उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, ठीक ना, हमसे लिखा जाता है कभी कभी, तो हमारी गलती तो माफ हो सकती है, ठीक ना, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं माफ हो सकती। m2 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या लिखी यहाँ पर 1, ठीक ना, डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है 1 है, और प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है तो 2 है, दो, अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करना किसका काम है, मेरा नहीं, फिर भी लिख देते हैं 8 प्लस 2 10/3, 10/3 आ गया, इस पॉइंट की वैल्यू आ गया 10/3, ये पॉइंट की वैल्यू आ गया 10/3। ठीक है बच्चों, अब हम इसको y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा पेज को इंक्रीज कर लेते हैं हम अपना, y कोऑर्डिनेट पर बात करते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है यहाँ पर, y इक्वल टू, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक बार और भी लिख देते हैं कि लिखते लिखते याद हो जाता है बच्चों को, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 और इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, m1 प्लस m2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, हम जहां मर्जी जिसको मर्जी हम ले लें, कोई भी सेक्शन, मतलब लेना क्या है सेक्शन, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन क्या लेते हैं बच्चों 1, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे साइड वाला पॉइंट, मतलब यहां से एम से इधर जाएंगे, तो यहाँ पर दिख गया 10, तो ये ले लिया 10 प्लस m2, दूसरा सेक्शन आएंगे 2 लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो दूसरा y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से इधर देखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये वैल्यू है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये m1 प्लस m2, यानी इट मीन्स 1 प्लस 2, आंसर क्या आ रहा है 10 इंटू 1 10 और 2 इंटू 2 4, 10 प्लस 4 14/3, ये लिख देंगे यहाँ पर 10 और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14/3, कहानी हो गई कंप्लीट, खत्म, बस पॉइंट पता लग गया इसका। अभी भी फिलहाल एक ही क्वेश्चन बताया हमने, अब इसके बाद हम इसका प्रूफ बताते हैं बच्चों, प्रूफ सीखो, प्रूफ जरूरी तो नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी इसलिए है कि भाई भविष्य में भी काम आएगा, कभी तुम हमारे जैसा बन गए, टीचर बन गए, भाई सारे बच्चे तो बनते नहीं डॉक्टर इंजीनियर, तो टीचर बन गए तो इसी काम में लग जाएंगे फिर, और इसी बिल्कुल इसलिए सीखना, थ्योरी सीखना जरूरी है।
कि नहीं प्रूफ कहां से आया, तो हम प्रूफ पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो प्रूफ पर ये करने के लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने 2 पॉइंट लिए यहाँ पर, 2 पॉइंट। एक पॉइंट की वैल्यू क्या नाम दिया हमने, पॉइंट पी। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर। 2 पॉइंट पी क्यू लेते हैं इसको, क्यू। इस पॉइंट की वैल्यू क्या लेते हैं, x2 y2। 2 पॉइंट लिया, एंड ये पॉइंट लेते हैं x1 y1, x1 y1। अब इसके बाद क्या करेंगे, देयर इज ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स लाइन पी क्यू इंटू 2 पार्ट। ये पॉइंट क्या है, x y है, x y दिख रहा है, x y इज डिवाइड इंटू 2 पार्ट। ये पहला पार्ट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, m1। फर्स्ट पार्ट को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, m1। सेकेंड पार्ट को क्या रिप्रेजेंट किया हमने, x2। 2 सेक्शन में डिवाइड किया, m1 और m2। इसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ से, परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, आराम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसके बाद यहाँ से आराम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद नाउ फाइंड आउट दीज पॉइंट। ये तीनों पॉइंट की वैल्यू बताएंगे और तीनों पॉइंट के वैल्यू का नाम दे देंगे। तो इसका नाम हमने क्या दिया, ए, बी, और इसका नाम दिया सी। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू है x1, 0 है। देखो x1, 0। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x2, 0। इस पॉइंट की वैल्यू क्या, नहीं सॉरी x2 नहीं, x, 0, x, 0। ठीक है, हमारी गलती माफ हो सकती है। ये क्या है यहाँ पर, x2, 0, x2, 0। ये तीनों पॉइंट आ गया। Now draw perpendicular from the point P on the line। ये लाइन कौन सा है, तो आर बी। तो यहां से बच्चों ये पॉइंट क्या है इसका, आर है ना, तो ये पॉइंट आर है, आर है, आर है, आर पॉइंट आर है। तो पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट ऐसे लिखो यहाँ पर आर। ये पॉइंट क्या है, आर है, आर, पी क्यू आर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हम नाम देंगे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया ऑन बोथ लाइन। इसको हमने नाम दिया एल, और इसको नाम दिया एम। जो मर्जी पॉइंट नाम। अब पॉइंट का नाम देने के बाद क्या करना है बच्चों, पॉइंट की वैल्यू बतानी है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है यहाँ पर x, x तो x ही है। y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। तो जो y यहाँ का आएगा, इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू सेम आएगी वैल्यू। तो ये पॉइंट हमने दे दिया y1, y1। ये पॉइंट का नाम दिया y1। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पर आ जाओ। इसमें x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू तो वही यही है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x2 है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो यहां से यहां तक का लेंथ y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, ये लेंथ y कोऑर्डिनेट हो गया। ये लेंथ किसके इक्वल है, तो इस वाले लेंथ के इक्वल है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, इस वाले लेंथ के इक्वल है। यानी MC इज इक्वल टू किसके इक्वल है यहाँ पर, तो MC इज इक्वल टू यहाँ पर है RB, RB के इक्वल है। तो RB का y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, y है, तो हमने y डाल दिया। बस ये बात को समझ लेना, यहां तक समझ में आ गई होगी बच्चों। अब जरा देखो ध्यान से, हम इसका ये हमने अब सबका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। PL का लेंथ क्या है, RM का लेंथ क्या है, RL का लेंथ क्या है, और QM का लेंथ क्या है, सबका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हम पहले कैलकुलेट करते हैं PL का लेंथ। PL का लेंथ नहीं पता लग रहा है, लेकिन PL का लेंथ AB के इक्वल है, AB के इक्वल है। तो AB का लेंथ क्या है बच्चों, तो यहां से टोटल लेंथ में से यहां से जो पॉइंट है O, इसमें से माइनस कर देंगे, यहां से ये लेंथ में से इतना लेंथ माइनस कर देंगे, तो ये वाला लेंथ माइनस कर देंगे, तो x माइनस x1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस x1, x माइनस x1, लेंथ लिख दिया।
फिर किसका लेंथ कैलकुलेट करना है, आर एम का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। आर एम का लेंथ फिर पता नहीं लग रहा बच्चों, आर एम का लेंथ के लिए क्या करेंगे, बीसी के लेंथ के इक्वल है, तो बीसी के लेंथ के इक्वल है। बीसी का लेंथ क्या है बच्चों, तो बीसी का लेंथ देखो यहाँ से क्या है, x2 माइनस एक्स है, मतलब यहाँ से पूरा लेंथ लेंगे x2 के लेंथ के लिए। x2 का लेंथ हम पता कर रहे हैं, बीसी का लेंथ पता कर रहे हैं, तो टोटल लेंथ लेंगे किसका, ओसी माइनस ओबी, ये लेंथ है इसका, कितना माइनस करेंगे, ओबी माइनस करेंगे, मतलब क्या आ गया, x2 माइनस एक्स आ गया। x2 माइनस एक्स हम यहाँ पर लिख देंगे, x2 माइनस एक्स, ये लेंथ लिख दिया। फिर किसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो आर एल का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। देखो आर एल का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, आर एल का लेंथ क्या है, तो आर एल मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, देखो ये लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, टोटल वे वैल्यू में से इतना माइनस कर देंगे, मतलब इसमें क्या लिखेंगे, आर एल के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू है बी आर, है ना, वैल्यू बी आर, बी आर में से क्या माइनस कर देंगे यहाँ पर, बी आर में से बी एल माइनस कर देंगे, बी एल माइनस कर दिया। बी आर क्या दिख रहा है हमारा, बी आर दिख रहा है, मतलब टोटल वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, तो वाई है, और माइनस क्या कर देंगे, तो माइनस वाई वन, ये लेंथ माइनस कर देंगे वाई फोर में, वाई वन। फिर आर एल कैलकुलेट करने के बाद एम एम क्यू कैलकुलेट करेंगे, एम क्यू, तो ये लास्ट कैलकुलेशन है एम क्यू का, बाकी कुछ नहीं है इसके बाद। तो इसके बाद फिर क्या करना है, एम क्यू, एम क्यू के लेंथ क्या है, तो टोटल लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक का, ये लेंथ कितना है, वाई टू, और माइनस क्या करेंगे, वाई टू में से क्या माइनस करेंगे, तो ये लेंथ माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ माइनस करेंगे, ये लेंथ क्या है इसका, वाई है, तो माइनस वाई, बस चार वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती तो देखो कहीं अलाउड नहीं है, ठीक है, हर पॉइंट पर सही होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ तक आराम से कैलकुलेट कर दिया। अब कैमरा से साइड हो लेते हैं, तुम लोग जरा इसको ध्यान से देख लो एक बार। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, इसको पहले छोटा करते हैं, तो ये देखो इसको कॉर्नर में ले आते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट को हमने यहाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखो यहाँ पर दो ट्रेंगल है, कौन कौन सा ट्रेंगल है, इसको लिखेंगे एज बी नो, एज बी नो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है बच्चों, तो ट्रेंगल पी एल आर, ये 90 डिग्री का, यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है बच्चों, ये तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो ये इतना शो नहीं करना है, तो सिमिलर टू, किसके सिमिलर दिख रहा है ट्रेंगल, तो पी एल आर सिमिलर टू आर एम क्यू, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये उल्टा हो गया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अब लिखेंगे कोरोस्पोंडिंग साइड, तो ऐसा करते हैं, यहां से पहले दो साइड दिया, देखो ये दोनों दिया पी एल, तो अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दोनों लेते हैं, आर एम, आर एम इज इक्वल टू, अब हम यहाँ लेते हैं एल आर, तो ये लेते हैं एल आर, तो एल आर के अपॉन में क्या लिखेंगे, तो एम क्यू, अपॉन एम क्यू, बच क्या कौन सा साइड, एक पी और आर, तो पी आर, यहाँ लिखते हैं पी आर, तो यहाँ क्या बच गया, अपॉन आर क्यू, सिमिलर है, ये रूल अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग 10th क्लास सिमिलर ट्रेंगल, ये हमने अप्लाई कर दिया बच्चों, अप्लाई करने के बाद लाइन ड्रॉ कर दिया, देख लो ध्यान से। इसके बाद अब कुछ नहीं करना, साइड पुट करते चले जाओ तुम, पीएल, पीएल क्या है बच्चों, कहां दिख रहा है पीएल, तो पीएल दिख रहा है यहाँ पर x माइनस एक्स वन, देयर फोर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन आर एम, आर एम क्या दिख रहा है बच्चों, आर एम, आर एम की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर, एक्स टू माइनस क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा ना, एक्स टू माइनस एक्स गिवन है, एक्स टू माइनस एक्स, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एल आर, तो एल आर क्या है यहाँ पर, आर एल या एल आर, वही लिखेंगे यार एल आर, तो लिखेंगे वाई माइनस इक्वल टू वाई माइनस, और क्या लिखेंगे एल आर की वैल्यू, तो देखो वाई माइनस वाई वन लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करेंगे इसको, तो एम क्यू, एम क्यू क्या है, तो वाई टू माइनस वाई है, वाई टू माइनस
y2 सॉरी y2 और माइनस क्या गिवन है, y गिवन है, इजिकल टू ये क्या गिवन है, पी आर मतलब सेक्शन। तो सेक्शन का लेंथ हमने क्या लिया, नहीं लिया तो इसको क्या मान लेते हैं, m1, और इस सेक्शन को मानते हैं m2। दो सेक्शन लेते हैं, m1 और m2। तो ये वैल्यू हमने लिख दिया m1, क्या लिख दिया इसमें, ये लिया पी आर की वैल्यू क्या लिखा हमने, m1। और इसके बाद m2, तो दूसरी वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या दिख रहा है, m2 की वैल्यू थोड़ी दिख रहा है बस। कहानी हो गई, कंप्लीट हो गई बच्चों। अब क्या करो, पहले तो हम अपना कलर बदलते हैं, तो तुम लोग तब तक समझ लो। एक्स की वैल्यू फाइंड करना, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो हम इसको पहला सेक्शन लेते हैं, m1 से कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x लिख सकता है, फिर x2 माइनस x इक्वल टू m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 एंड इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 एंड m1 मल्टीप्लाइड बाई किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो m2x आ जाएगा, यहाँ पर m2x आ गया, माइनस m2x1 आ गया, और इक्वल टू m1x2 आ गया, माइनस क्या लिखेंगे, m1 और इंटू x। अब क्या करेंगे, x को सेम साइड में लाएंगे, तो x की वैल्यू एक यहाँ पर है और एक वैल्यू x का यहाँ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को एक साइड में लाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों को एक साइड में लाते हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, m2 मल्टीप्लाइड बाई x और प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड में ले आते हैं, तो m1 इंटू x2 एंड प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, तो यहां से हम क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे हमको लिखना चाहिए था m2 प्लस m1, कोई बात नहीं है, m2 प्लस m1 इजकल टू m1 x2 और प्लस m2 x1 प्लस m2 x1। देयरफॉर x इक्वल टू फॉर्मूला आ गया फाइनल, क्या आ गया, m1 x2 एंड प्लस m2 x1 अपॉन सेक्शन आ जाएगा m2 प्लस m1, ठीक है। ये ही तुम्हारा सेक्शन का फॉर्मूला है, हमने x की वैल्यू को प्रूव कर दिया बच्चों। अब हमको मान लो कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ y, तो पहले x की वैल्यू को आराम से समझ लो, ठीक है। अरे देखो, यह है ना, हम साथ साथ इसलिए लिखते हैं, हम चाहते तो पहले ही लिख लेते, ठीक ना, लेकिन वैसा समझने में मजा नहीं आता, इसलिए हमने पहले x1 लिख लिया। अब हम बच्चों कैलकुलेट करते हैं x2, x2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास में क्या करते हैं टीचर, इसको मिटाते हैं पहले, तो हम भी इसको मिटाते हैं, छोड़ो, पेज बार बार बदलने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको मिटाते हैं और हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एक बड़ा बन जाओ, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हम पहुंचे थे पहले, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़े थे और इसके बाद इसको मिटाते हैं, y की वैल्यू को मिटाते हैं सारा, राइट, ये मिटाते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा लेते हैं, देखो इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं, y की वैल्यू। तो देर नाउ क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, लिखते जाओ तुम लोगों के साथ साथ, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, m2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय
y2 माइनस वाई, यही आएगा ना। देखो यही यही आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ाना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, m2y माइनस m2y1 और इक्वल टू क्या लिखेंगे m1y2 और क्या लिखेंगे माइनस y इंटू m1। फिर क्या करेंगे, y को एक तरफ ले आओ बच्चों, तो m2y और ये y इधर से इधर कुछ जाएगा तो इधर जंप करा दो, जंप कराने के बाद एक माइनस का साइन जंप होकर के प्लस में आ जाएगा, इजिकल टू क्या लिखेंगे m1 और y2 लिखेंगे, प्लस ये इधर जंप करेगा, यानी इसका मतलब हो गया प्लस m2 और y1, इसमें y कॉमन लेंगे तो बिगेट m1 प्लस m2 प्लस m1, m2 प्लस m1 हमने लिख दिया बच्चों। इसमें क्या लिखेंगे m1 मल्टीप्लाइड बाई, किसे मल्टीप्लाई करेंगे y2, और ये प्लस का साइन है तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, m2 और क्या लिखेंगे यहाँ पर y1 डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करेंगे m1 प्लस डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे m1 y2 और प्लस m2 और क्या लिखेंगे y1 डिवाइडेड बाई m2 और प्लस m1, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। तो इसको फाइनल आंसर हमने पता कर लिया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब इसको सारा एक साथ देख लो, कोई बात नहीं है, देख लो एक साथ, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, और छोटा हो जाता नहीं होगा तो ठीक है। देखो और छोटा होगा और छोटा, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ। अब हम बच्चों इसके बेस पर देखो क्वेश्चन लेते हैं। केवल एक दो क्वेश्चन हल्का सा लेते हैं, इसके बाद फिर अगली क्लास में इसका एक क्लास और लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें हमने क्या बताया, सेक्शन फॉर्मूला, इस सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ, बस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पर यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमने क्या लिया, फाइंड देखो फाइंड रेशियो in which point 3,0 x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। अब ये 3,0 लाइन पर लाइज करेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड बाय x, विच डिवाइड्स पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, 10,10 एंड -5 कोमा क्या लिख दें यहाँ पर -5,5 बाई एक्स एक्सिस, बाई एक्स एक्सिस। देखो हमें थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बुरा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कर रहा है यहाँ पर, 10 को ये फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो पता करना है, रेशियो लिख दिया हमने, है ना, तो बहुत गलती हो जाती है। रेशियो इन विच पॉइंट डिवाइड्स पॉइंट 10,10, मतलब अगर इसको हम बनाएंगे ये फिगर, तो एक 10,10 देखो यहाँ पर दिख रहा है, 10,10 यहाँ दिख रहा है, एंड -5,5 यहाँ पर दिख रहा है, -5,5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है तो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो बताना है भाई रेशियो क्या है, मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू, m1 और m2 ले लिया हमने, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू बता रहा है, रेशियो पूछा है।
ये क्वेश्चन कर रहा है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को पहले समझो, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इनफैक्ट 10th क्लास में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। तो हम इसको जल्दी से करने का एक तरीका और सिखाते हैं। ये M1 M2 दो बार मत लिखो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक को ले लिया के और एक को ले लिया हमने 1, तो इसको लिखो यहाँ पर लेट इट डिवाइड्स, लेट पॉइंट डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। और क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, इन रेशियो ऑफ, इन रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने M1 M2 लिखेंगे तो ऐसे भी आंसर आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशियो क्या लेना, K:1, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता, और कोई बात नहीं है बच्चों, है ना, K:1। तो ये पॉइंट क्या है, K:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये लिखते हैं यहाँ पर x,0, क्या लिखा है यहाँ पर x,0, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, x,0 है। तो अब ध्यान से देखो, वैल्यू किसका दिया हुआ भाई, ये y ये तीनों y की वैल्यू गिवन है। x लेते हैं तो x, यहाँ पर x गिवन नहीं है, ये वाला x गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो फाइंड आउट करने में y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बस। तो हम क्या करते हैं, y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो y के फॉर्मूले में क्या करेंगे, पहले रेशियो, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, y का फॉर्मूला लिखो। तो y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो y इक्वल टू, क्या पुट करेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू, ये क्या लिखा था हमने, ये अगर M1 लेते हैं तो ये y2 लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे, प्लस M2 लेते हैं तो पहला जैसे ये लेंगे, y1 लेंगे, अपॉन दोनों को प्लस करेंगे, यही काम करना है ना, M1 प्लस M2। हमने क्या लिया है इसका फॉर्मूले में भाई, तो K:1, तो किसी को क्या मान लो इसको मानते हैं K और इसको मानते हैं 1, ठीक है ना, देखो 1। तो पहले क्या करेंगे, K को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पॉइंट से, यही रूल है ना इसका, तो K को मल्टीप्लाई करेंगे किस वाले पॉइंट से, तो दूसरे वाले y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, दोनों का रेशियो का सम M1 प्लस M2, तो K+1, और y की वैल्यू क्या है, 0। देखो हमने इसलिए y लिया, ये y की वैल्यू गिवन है, अगर यहाँ पर x लिखते तो x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, तो हमने y की वैल्यू 0 ले लिया। डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस -5,5, तो ये फिगर हो गया गलत, है ना, कोई बात नहीं, इसलिए आंसर आ रहा है निगेटिव, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब हमने कैलकुलेट किया, पॉइंट कहीं और का लाइज कर रहा था, क्वेश्चन से क्या उसको सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है, ये इसको तो समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसमें क्या हो गया, 11th क्लास हो गया, कोई बात नहीं है, अगली क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे अच्छी तरह। तो इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, ये 0 लिख दिया हमने, 0 और इजिकल टू 5k और प्लस 10 आ गया बच्चों, अपॉन 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 के की वैल्यू, तो इसमें क्या लिखेंगे, y की वैल्यू 0 बता रहा है, तो k की वैल्यू कितना बता रहा है बच्चों, k की वैल्यू 1 × 10, सही लिखा ना हमने, 1 × 10, तो k+1 0, तो k की वैल्यू क्या रहा है, 0 कैसे बता दिया है, डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। अगर हम इसका फिगर लेते हैं सही से, तो 10,10 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें -5,10 यहाँ पर आएगा, -5,10, तो -5,10, तो -5, कितना है यहाँ पर, 5 यहाँ पर आएगा बच्चों, तो ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, डिवाइडेड बाई, कौन सा लिखा हमने, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया जरा देखो ध्यान से, ठीक है, धन्यवाद आपकी क्लास के लिए, धन्यवाद।